अब मैंने जुमला कहा था ना कि वली और मौला मानी एक है, मानी में कोई फर्क नहीं है। भाई अजीब बात है। अब यहाँ रुक के दो चार जुमले सुनते जाओ, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे किसी मरहले पर। अजीब बात है कि हुक्म नमाज, देखो नमाज से बड़ी इबादत अल्लाह ने खुद भी नहीं खल्क की, ये वाक़या है। और नौजवान दोस्तों को तलकीन है, कुछ करो न करो नमाज जरूर पढ़ो। खुदा की कसम नमाज से नजात नहीं है, मफर नहीं है। यानी हद तो ये है, हद कि कुरान की आयत सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो। मतलब समझ गए? आयत का मतलब समझ गए? ये अल्लाह ही कह सकता था, मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है। यानी वो बेनमाजी को मुशरिक समझता है। नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो, तो नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना, सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन मेरा जुमला याद रखना कि जब हुक्म नमाज आया है, हुक्म नमाज जब आया है तो पैगंबर ने मजमा नहीं जमा किया। लोग मिलते गए, कहते गए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। हुक्म हज आया है, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हमने हज को वाजिब कर दिया, जो मुस्तती हो, जिसके लिए रास्ता खुला हुआ, हमने हज को वाजिब किया। मजमा जमा करके नहीं फरमाया, लोग मिलते गए फरमाते गए हज वाजिब हो गया। हुक्म ज़कात के लिए मजमा जमा नहीं फरमाया, बस एक हुक्म है जिसके लिए रसूल ने मजमा जमा किया, हबीब वो हुक्म पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। बस 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 मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू तमाम होगी। आयत तो ज़ाहिर जहन में पहले से मौजूद होगी ना, उस आयत को कोट भी नहीं करूंगा। हबीब को हुक्म पहुंचा दे, पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ठीक है ना? यह आयत सबके जहन के अंदर, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा। वो पहुंचा दे, हबीब उस हुक्म को पहुंचा दे। रसूल ने कहा जो आगे बढ़ गए हैं वो वापस आए, जो पीछे रह गए तेजी से आए, जो है वो बैठ जाए। यही अजीब कमाल का जुमला है, जो है बैठ जाएं, जो आगे बढ़ गए वापस आए, जो पीछे रह गए वो तेजी से आए। यानी कमाल की बात कही है, जो है, जो बढ़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। यानी अब जो हुक्म देने वाला हूं वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है, माजी हाल मुस्तकबिल। मजमा जब जमा हुआ, मैं जाहिर है कि सिलसिले फिक्र को गदीर की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मैं तो बस यहीं इस बात को रोक दूंगा। जब मजमा जमा हुआ ना, तो पैगंबर अली का हाथ थाम कर वो जो मिंबर बनवाया पारानी शुतर से, उसके ऊपर तशरीफ फरमा हुए। और अब ऐसा मजमा तारीख इस्लाम फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन जितने हैं साहबे किराम हैं, जितने हैं साहबे किराम हैं, ठीक है ना? और अब रसूल ने खुतबा शुरू किया, 5 घंटे का खुतबा, मजाक नहीं है। और उस जमाने का हाफिजा, उस जमाने के कान, वो खुतबा अगर पूरा 100% ना सही तो 80% आज भी महफूज है, आज भी महफूज है। पहले तौहीद का बयान है, फिर कुरान मजीद का तज़किरा है, फिर शरीयतों पे गुफ्तगू है। उसके बाद मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा, इस पर गुफ्तगू फरमाई है। उसके बाद अपनी औलाद के फजाइल बयान किए हैं, फिर अली के फजाइल बयान किए, और ज्यादा वक्त लिया है अली के फजाइल बयान करने में। तो अब मेरा जुमला याद रखोगे कि सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फजाइल बयान करो। सुन्नत रसूल ये है, सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फजाइल बयान करो। और सीरत सहाबा ये है कि मजमे में बैठकर अली के फजाइल सुनो। अब जो मजलिस से भाग रहा है वो रसूल का भी मुनकिर है, सहाबा का भी मुनकिर है। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। मैं बहुत माजरत खा हूँ।
तो वो जो जगह थी ना जिसका नाम है गदीर खुम, वो जगह तो आज भी है, वो था मुफ्तरकुत तुरुक, चौराहा था। बल्कि चौराहा तो चार रास्तों वाले मकाम को कहते हैं, ना मालूम कितने रास्ते थे। कोई रास्ता यमन को जा रहा था, कोई अदन को जा रहा था, कोई हजरमूत को जा रहा था, कोई मदीने को रास्ता जा रहा था, कोई शाम की तरफ जा रहा था। वो जगह ऐसी थी, तो वहां रोका है मुफ्तरकुत तुरुक पर। इसलिए अब यहां तक तो सब रसूल के साथ आए हैं, और इसके बाद सब रसूल से खुदा हाफिज करके अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को चले जाएंगे, ठीक है ना। और रोक के 5 घंटे का खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद कहने लगे, जब खुतबा खत्म हुआ, कहने लगे कि देखो, सल्लमु अला अलीजिन बे इमरतिल मोमिनीन, अली को सलाम करो या अमीरुल मोमिनीन कहकर। अब 1,25,000, 1,24,000, 1.25 लाख का मजमा है। वो एक एक आदमी खैमे में जाएगा, और खैमे में जाने के बाद कहेगा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। कितना टाइम चाहिए? 3 दिन लगे, 3 दिन लगे। यानी एक तो यूं ही आपने एक दिन 5 घंटे की ताखीर कर दी काफिलों में, तो 5 घंटे लेट पहुंचेंगे अपने घरों को, और फिर कहते हैं कि सलाम करो, तो अब 3 दिन लेट कर दिया ना। 3 दिन मेरे नबी ने 3 दिन ताखीर करवाई है। अब सब पहुंचेंगे 3 दिन ताखीर से अपने घरों को। अच्छा, वहां पे कैलकुलेटेड है कि इस दिन हज खत्म हुआ, इतने बज के इतने मिनट पर ये निकलेंगे, और इतने दिनों का रास्ता है, ये अपने अपने घरों को फला फला दिन फला वक्त पहुंच जाएंगे, ठीक। अच्छा, ये मेरे दोस्त बैठे हैं ना बानी मजलिस, क्या ताल्लुक है आपका दस्ता जाफरिया से? मेंबर हैं। खुदा सारे मेंबरान को तौफीक दे और उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सारे सामीन और हाजरीन हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो देखो, इन्होंने मुझसे वादा किया था, इनको जानते हो रोक के मैंने क्यों ये पूछा? इन्होंने वादा किया था कि 9:30 बिठाएंगे। अच्छा, नॉर्मली मजलिस होती है 60 मिनट की, तो 9:30 अगर मैं बैठा होता तो 10:30 उतर गया होता, और 10:30 अगर मैं उतर गया होता तो मजमा अपने अपने घर को पहुंचते पहुंचते 11:45 तक पहुंच जाता, ठीक। सुनो, भाई 9:30 से 10:30 मजलिस होती, 10:30 मजलिस खत्म होती, तुम 11:15 और 11 तक अपने घरों को पहुंच जाते, ठीक है ना। अब इस वक्त में 11:06, 5:30 मिनट, ठीक है ना। तो अब मजलिस खत्म होगी 5 मिनट बाद। अब जब तुम 11:15 निकलोगे तो घर पहुंचोगे 12:15 बजे। घर वालों को हक है पूछने का, इतनी देर कहां रहे? हक है ना, घर वालों को हक है। अब जब 3 दिन के बाद सहाबे किराम अपने घरों को जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि कहां रहे, तो वो मजबूर होकर कहेंगे हम क्या करें, वहां तो अली की मौलाइयत का ऐलान हो रहा था।